नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कोरोना का हाहाकार, कोरोना उसी तरह से मतलब अपना विभत्स और अपना डरावना रूप दिखा रहा है। मेरे कुछ एक आध दर्शकों ने कहा कि नहीं आप ये क्यों दिखा रहे हैं और आपको अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए। मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए। जो हमारी लीडरशिप इस समय ग्राउंड रियलिटी से आपको दूर ले जा रही है, इलेक्शन करवा रही है। एक जनरल इंप्रेशन ये है कि सब कुछ चंगा सी बिल्कुल नहीं है, डरने की ज़रूरत है। और मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ, घर में दुबक के रहने की ज़रूरत है। दुबक के रहिए। इस समय कोई पालनहार छोड़ दीजिए, कोई पूछनहार नहीं है। दुनिया में जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी तक 14 करोड़ 20 लाख हो सकता है ये फिगर और जो आपको फिगर दिखे, क्योंकि रिकॉर्डिंग में और टेलीकास्ट में कुछ घंटों का फ़र्क होता है, इसलिए वो फिगर चेंज हो सकती है। 14 करोड़ 20 लाख लोग अभी तक संक्रमित हुए हैं पूरी दुनिया में। 18 अप्रैल को 7,09,000 लोग एक दिन में संक्रमित हुए थे पूरी दुनिया में। डेथ परसों 11,606 पूरी दुनिया में। टोटल डेथ अभी तक 30,33,000 लोगों की पूरी दुनिया में कोरोना से हो चुकी है। टोटल एक्टिव दुनिया में इस समय 1 करोड़ 84 लाख, और इस 1 करोड़ 84 लाख में 68,62,000 अमेरिका में, ब्राज़ील में 11,78,000, फ्रांस में 10,72,000, कुल 91,12,000। बाकी दुनिया में इन 3 देशों को छोड़ दें तो बाकी दुनिया में करीब 93 लाख 93 लाख लोग इस समय कोरोना से ग्रसित हैं। उसका शेयर हमारे यहाँ इस समय टोटल एक्टिव केसेस 19.29 लाख 19,29,000 लोग ग्रसित हैं। इन 3 देशों को हटा दें तो दुनिया का 21% वो केवल हमारे यहाँ है, और ओवरऑल उसमें हम दुनिया के सेकंड सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस में हैं अमेरिका के बाद। अमेरिका तो बहुत आगे है, 68 लाख है। लेकिन अमेरिका के यहाँ ग्राउंड फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, उनका जो इस समय जो इन्फेक्शन हो रहा है वो कम हो रहा है, उनके यहाँ डेथ कम हो रही हैं। इंडिया में कल 2,75,306 एक दिन में 2,75,306 लोग संक्रमित हुए। ये ऑफिशियल फिगर हैं। हालांकि ज़्यादातर विशेषज्ञों का ये मानना है कि इसके आगे बहुत सेफली आप 1 0 लगा सकते हैं। 27 लाख से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि बहुत से आप अगल बगल देख लीजिए, RT-PCR हो नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में, लोगों के टेस्ट हो नहीं रहे हैं। टेस्ट हो रहे हैं तो 3-3 4-4 दिन तक रिपोर्ट नहीं आ रही है, तो एक्चुअल फिगर इससे ज़्यादा हो सकती है। टोटल अभी तक संक्रमित 15 करोड़ 6 लाख लोग हो चुके हैं हिंदुस्तान में। डेथ हिंदुस्तान में 1,625 लोग एक दिन में मरे हैं ऑफिशियल फिगर के अनुसार, जो दुनिया का 1 नंबर देश हम इसमें हो गए हैं। मतलब टोटल डेथ्स जो पूरी दुनिया में हो रही हैं उसका 14% हमारे यहाँ 18 अप्रैल को अकेले हमारे यहाँ हुआ है। टोटल डेथ 1,78,000, इसमें हम दुनिया में चौथे नंबर पे हैं टोटल डेथ्स में। ये फिगर्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा एक अंदाज लग जाए कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। जो इसका बेसिक इसको कंटेन करने की चीज़ है वो टेस्टिंग है, ट्रैकिंग है और कंटेनमेंट है। उसमें टोटल टेस्ट अभी तक 26 करोड़ 78 लाख हो चुके हैं, और 10 लाख के पीछे 1,92,000 लोग 1,92,000 दुनिया का 115वां देश है टेस्टिंग के मामले में पर मिलियन के हिसाब से। अब मैं जरा आपसे बात कर लूँ कि जो ग्राउंड रियलिटी है, एक हमारे जनरल VK सिंह हैं, फौज के जनरल हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेके कंट्रोवर्सी थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि आप अपनी इज्जत चाहते हैं तो इसको विड्रॉ कर लीजिए अपने केस को, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। मतलब सेना के सर्वोच्च पद पे रहते हुए उन्होंने अपने जन्मदिन को लेके डाउट्स हुए थे। उसके बाद BJP ज्वाइन कर लिए, क्योंकि वो तो गंगा है, वहाँ पे उन्होंने गंगा नहा लिए, सारे पाप धुल गए, और अब वो मंत्री हैं और वो गाज़ियाबाद से MP हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया ये कह के कि मेरे भाई को एक बेड चाहिए, उसको बेड नहीं मिल रहा है, और उस ट्वीट को उन्होंने जिसको उसके साथ अटैच किया उसमें DM गाज़ियाबाद शलभ मणि जी एक बड़े पत्रकार हैं, अब इस समय BJP में हैं और शायद प्रेस सलाहकार भी हैं मुख्यमंत्री के। पंकज सिंह बीजेपी मैं ये मान रहा हूँ कि गाज़ियाबाद के राजनाथ सिंह जी के लड़के जो गाज़ियाबाद के MLA हैं उन्हीं को पंकज सिंह बीजेपी होंगे। और जनरल VK सिंह ने ये ट्वीट किया
उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि मेरा भाई मर रहा है, बेड मुझे मिल नहीं रही है और कृपया बेड का इंतजाम करें। उनकी बेड का इंतजाम किसने किया? उनकी बेड का इंतजाम जो इलेक्शन में जिसको उन्होंने हराया था, कांग्रेस की प्रत्याशी डॉली शर्मा ने किया। ये सारे ट्वीट्स हैं, मतलब ये मैं लगा दूंगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने ये ट्वीट कर दिया तो शायद जो भी लीडरशिप है उसको लगा हुआ ये बहुत गड़बड़ हुआ है, क्योंकि जैसे केरल में उन्होंने अपने एक ही एमएलए उनका था, उसने हाउस के अंदर इसका सपोर्ट कर दिया था, तो मतलब तो तुरंत यहाँ से कहा गया था कि नहीं नहीं इसको विड्रॉ करो। उसी तरह से इनको जो भी कहा गया होगा, एक क्लैरिफिकेशन ट्वीट इन्होंने डाला और फिर उन्होंने कहा था कि ही इज नॉट माई ब्रदर बाय रिलेशन, और हिज ब्रदर, उन्होंने कहा कि ही इज नॉट माई ब्रदर बाय रिलेशन बट ही इज ब्रदर बाय बॉन्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। कुछ इस तरह का उन्होंने घुमा फिरा के एक अपनी बात को कवर करने की कोशिश की। फिर उन्होंने जो ओरिजिनल ट्वीट था वो भी डिलीट किया और जो क्लैरिफिकेशन था वो भी ट्वीट किया। जनरल साहब, दो चीज़ें, आप फौज के हैं और फौज वाले लोगों को माना जाता है कि अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं। अगर ये ग्राउंड रियलिटी है तो आप इससे विड्रॉ क्यों किए? और अगर ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है तो आपने अव्वल बिना सोचे समझे इस तरह का ट्वीट क्यों किया? ट्वीट किया उसके बाद तो एक क्लैरिफिकेशन क्यों किया? मतलब फौजी आदमी से इस तरह का वो, और जो खास करके केंद्र में मंत्री है, जो भी उनका ये एक्शन था ये थोड़ा बचपने वाला था। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात पे आ जाऊं, मोदी जी कल सुबह एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि अब कुंभ को सांकेतिक होना चाहिए, मतलब कोरोना के मद्देनजर, विथ रेफरेंस टू कोरोना इतना बड़ा। फिर वो कल बंगाल जा रहे हैं, आसनसोल में रैली कर रहे हैं और उस रैली में कह रहे हैं कि ऐसी भीड़ तो मैंने देखी नहीं, और उसमें कई बार धन्यवाद और अभिभूत हैं। वो भी सुन लीजिए। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। फिर अभी तक मोदी जी बंगाल इलेक्शन में 18 मार्च से 18 मतलब एक महीने के अंदर 16 बार गए हैं, 16 रैली कर चुके हैं। गए शायद एक आध बार कम होंगे क्योंकि एक दिन में कभी कभी दो रैली भी किए हैं, लेकिन 16 रैली कर चुका है। देश का प्रधानमंत्री, जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, लोग मर रहे हैं, तो उसका इलेक्शन वो पार्टी के लिए ज्यादा काम कर रहा है। और सब लोग जो लोग हैं कहना 24 घंटा काम करते हैं। अरे 24 घंटा आप पार्टी के लिए काम करते हैं, आप इस समय कोरोना के लिए काम कर रहे हैं। शाम को आके आप सुबह कहते हैं कि कोरोना की वजह से सांकेतिक कुंभ हो जाना चाहिए, दिन में आप जाके कहते हैं कि वाह क्या भीड़ है, शाम को आपके आप कोरोना कैसे कंटेन हो इस पे इसकी मीटिंग करने लगते हैं। ये किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है? मतलब ये भी एक बियॉन्ड इमेजिनेशन है। बंगाल इलेक्शन में दो बड़ी पहल हुई हैं। सबसे पहले तो लेफ्ट वालों ने कहा था कि भाई हम बड़ी रैली नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह का कोरोना फैल रहा है। राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि अब मैं बंगाल में कोई रैली इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि भीड़ जुटती है और उस भीड़ जुटने से इसका खतरा तो है ही कि ये फैलेगा। मैं इसको इसलिए बड़ी बात कह रहा हूं कि जिस आदमी की जमानत भी जब्त होती है ना इलेक्शन, उसको लगता है मैं इलेक्शन जीत रहा हूं। तो राहुल गांधी के मतलब मैं उनके ह्यूमन फेस की बात कर रहा हूं, एक बड़ा ह्यूमन फेस है। ममता बनर्जी की तरफ से भी टीएमसी का एक बयान आया है, उसमें यह है कि वो ममता बनर्जी एक तो कलकत्ता में कोई रैली नहीं करेंगे, दूसरा वो 30 मिनट से बड़ी कोई रैली नहीं करेंगे, जो भी रैली करेंगे अच्छा उनको शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बीजेपी भी कहते हैं हम नहीं करेंगे तो शायद वो भी मना कर दें। लेकिन बीजेपी को तो बिना रैली के हमारे गृह मंत्री, हमारे मोदी जी, इन लोगों को तो जैसे पानी ही नहीं पसता है। योगी जी को की तबीयत खराब हो गई है इसलिए उससे बाहर निकल आए हैं। तो बंगाल इलेक्शन में देश के जो सर्वोच्च पद पे लोग बैठे हुए हैं, वो लोग बैठ के किस तरह से इस कोरोना को हैंडल कर रहे हैं, उसका एक खराब नमूना हम लोगों को देखने को मिला है इतने ब्लेटेंटली। और शायद मैसेज ये देना चाहते हैं ना, जैसे अमित शाह मास्क नहीं लगा रहे थे तो मैसेज ये देना चाह रहे थे कि मेरा जो करना है कर लो। मैं एक छोटी सी क्लिप दिखा दूं, लखनऊ के सेक्रेटेरिएट में जो विधायक लोग हैं वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, कोई चालान कर रहा है उनके ऊपर। 1-1 हज़ार 10-10 हज़ार रुपए के आप चालान उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं जो मास्क नहीं पहनने पे। आपके विधायक बिना मास्क के आ रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या कर रहे हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं। लखनऊ की पत्रकार
ताविशी जो थी, एक सीनियर पत्रकार थी, 70 साल 72 साल उम्र थी, बहुत सीनियर, वेरी पॉपुलर। उनकी कोरोना में दवा न, मतलब बेड न मिलने से डेथ हो गई। विनय श्रीवास्तव दूसरे एक सीनियर पत्रकार, वेरी रिस्पेक्टेड, यंग कंपैरेटिवली, उनका ठीक समय से उपचार नहीं मिलने से उनकी डेथ हो गई। मतलब डेथ का सिलसिला लग रहा है, लेकिन लोग अपना है चैन से बैठे हुए हैं। अब मैं आपको एक व्यक्ति का और बात कर लूं, देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अभी एक दो महीना पहले 19 फरवरी को रामदेव के साथ, बाबा रामदेव के साथ बैठ के वो नितिन गडकरी कोरोना की दवाई, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रामदेव कर रहे थे, उन्होंने कोरोना की दवाई बना ली थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये भी उसको रिलीज करवा रहे थे। कोरोनिल एक औषधि है, और मैंने कहा डेंगुलिल से लेकर के पीडानिल, ऑर्थोग्रिड से लेकर के और लिवोग्रिट, लिवामृत, कार्डियोग्रिट, सिस्टोग्रिट, पूरी एक लंबी सीरीज है। और इस पूरे अनुसंधान के कार्य को आप सबके बीच में जहां रखते हुए गौरव हो रहा है, वहीं हमारे यहाँ पर, जैसे मैंने कहा, पतंजलि योगपीठ की स्थापना से लेकर के आदरणीय श्री गडकरी जी, जिनका हमें निरंतर एक अभिभावक की तरह प्रीत मिलता है, उनसे लेकर के और हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री जी तक आज हमारे बीच में हैं। हम गौरव अनुभव कर रहे हैं कि इस कार्य को उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन प्राप्त है। तो मैं जो WHO की गवर्निंग कमेटी के चेयरमैन हैं, हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के एक दृष्टि संपन्न, एक शील संपन्न मंत्री हैं, ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बहुत ही हर्ष आनंद के साथ आमंत्रित करता हूं, वो भी अपने आशीषों से हमें अनुग्रहित करें। वो भी हमारे इतने अच्छे स्वास्थ्य मंत्री, उनको क्या हो गया मालूम नहीं। जैसे ये पूरे लोग किस ढंग से सोच रहे हैं। मनमोहन सिंह ने जो 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उससे पहले इकॉनमी को टर्न अराउंड कराया, और जिनके प्रति एक जनरल रिस्पेक्ट तो है ही, देश के अलावा इंटरनेशनली भी है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने 5 सजेशन दिए और उन्होंने कहा कि ये कंस्ट्रक्टिव, इस समय वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ठीक करिए, तेज करिए। उन्होंने उस 5 सजेशन में पहली चीज ये कही कि गवर्नमेंट शुड पब्लिसाइज व्हाट आर द फर्म ऑर्डर्स फॉर डोजेस प्लेस्ड ऑन डिफरेंट, कि आप अपना ऑर्डर किसके ऊपर किया है ये सरकार सबको बता दे, जिससे लोगों के ऊपर एक भरोसा हो जाएगा, भाई अच्छा ठीक है इतने ऑर्डर हो गए। दूसरा उन्होंने कहा कि सरकार ये जो भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन करे वो ट्रांसपेरेंट वे में करे, 10% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिस्क्रिप्शन पे रख ले, बाकी पॉपुलेशन के हिसाब से। जैसे अभी क्या हुआ है कि 1 करोड़ से ज़्यादा, मतलब यूपी और गुजरात में बराबर लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, 1 करोड़ 7 लाख यहाँ, 1 करोड़ 7 लाख वहाँ। और वो इसलिए कि यहाँ की उनकी पॉपुलेशन 6-6.5 करोड़, हमारी 24 करोड़, 4 गुना बड़ा स्टेट होने पे भी उतना ही वैक्सीन। तो उन्होंने कहा है कि ये जरा ट्रांसपेरेंट, उन्होंने मतलब यहाँ के रेफरेंस में उन्होंने जनरल कहा कि ट्रांसपेरेंट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन होना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा है कि हर स्टेट को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दीजिए कि वो अपने हिसाब से डिफाइन करे कि किसको लगेगा किसको नहीं लगेगा। जैसे उनका कहना यह है कि 45 साल से कम में कहीं कोई हेल्थ लाइन वर्कर है, उनको तो मिल ही रहा है, लेकिन कहीं कोई ट्रक चलाता है, कोई पेट्रोल पंप पे जाता है, कोई इस तरह के लोगों को, तो वो इंडिविजुअल स्टेट के ऊपर थोड़ा आप छोड़ दीजिए कि वो जिसको अपनी लोकल वो देखते हुए उसको लगे कि नहीं इसको देना ज़रूरी, इसको देना नहीं, चाहे वो सब्जी वाले हों, चाहे वो इस तरह की बात उन्होंने कही है। उन्होंने चौथी बात ये कही कि पिछले 1-2 दशकों में हिंदुस्तान वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन हुआ है। तो इस समय उन्होंने कहा कि इन्वोक द कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोविजन ऑफ द लॉ। उन्होंने ये एक सजेशन दिया। 5वां सजेशन जो उन्होंने दिया है, 5वां सजेशन उन्होंने ये कहा कि आप जो भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैक्सीन है जो WHO के द्वारा या यूरोपियन यूनियन द्वारा क्लियर्ड है, उसको आप तुरंत मान लीजिए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके जो बाकी प्रोसीजर हैं उसको पे उतना ध्यान मत दीजिए, उसका बाद में फील्ड ट्रायल करते रहिएगा, लेकिन तुरंत उस पर काम शुरू हो जाए। ये एक पत्र उन्होंने मोदी जी को लिखा और ये पत्र उन्होंने 18 तारीख को लिखा। 19 तारीख को, मतलब सारे काम धाम छोड़ के, एक तो बंगाल इलेक्शन सबसे बड़ा काम है, दूसरा ये कि मनमोहन सिंह ने कह कैसे दिया। पत्र लिखा गया है मोदी जी को, पत्र लिखा है पूर्व प्रधानमंत्री ने जो 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं,
अभी मोदी जी तो 7 ही साल हैं, लेकिन वो 10 साल रहे हैं, उम्र में बड़े हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनको अपनी डिग्री को कहीं प्रूव नहीं करना है। उनका जवाब कौन दे रहे हैं? हर्षवर्धन जी, जो कॉर्नेल का इनॉग्रेशन कर रहे थे। कॉर्नेल क्यों नहीं अब इस समय चला रहे हैं? कॉर्नेल आग के हिसाब से बाबा रामदेव की उन्होंने वो एक मिरेकल, एक नायाब ड्रग बना दी थी, तो उसको आप क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं? खैर, इतना भोंडा रिप्लाई है, वो रिप्लाई भी मैं लगा रहा हूं, 3 पेज का रिप्लाई है हर्षवर्धन जी की तरफ से मनमोहन सिंह जी को। अब उसमें उन्होंने 6 बार तो कांग्रेस पार्टी का नाम लिया है। इस पूरे लेटर में मनमोहन सिंह ने एक बार भी बीजेपी, उन्होंने एक देश के प्रधानमंत्री को लिखा है। प्रधानमंत्री की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है, मैं उनकी तरफ से इसलिए बोल रहा हूं कि लेटर उनको लिखा गया, जवाब हेल्थ मिनिस्टर दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने ही मांग किया होगा कि भाई आप जवाब दीजिए। 6 बार which the Congress party often tries to do. People in responsible position of your party as well and in state government formed by your party do not seem to share your view. 6 बार तो कांग्रेसी का नाम लिया है। और senior member of Congress party are yet to utter a word. Congress members and Congress ruled states have taken extraordinary interest. Some Congress leaders have even shamed the vaccine. Congress मतलब कांग्रेस वो, अरे भाई हर्षवर्धन जी, आप बीजेपी के पदाधिकारी नहीं हैं, आप देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री को आप चिट्ठी लिख रहे हैं। आप क्या कांग्रेस किए जा रहे हैं? इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ये बीजेपी कहती है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति आप कर रहे हैं, आप उस पार्टी का बार बार नाम ले रहे हैं कि उस पार्टी ने कितना खराब किया। हर पैराग्राफ में यह है कि पार्टी ने कितना खराब किया। तो ये तो लेवल ऑफ हमारे हर्षवर्धन जी का लेवल है। इस बीच देश में डर है, लाचारी है, बेबसी है। और दिल्ली ने तो 6 दिन का लॉकडाउन, मतलब अगले संडे तक का लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी 10 जिलों में लॉकडाउन संडे को था। जो भी करें, मुझे फिर लगता है कि प्रधानमंत्री को बंगाल रैली के बजाय, बंगाल में इलेक्शन जीतने के बजाय थोड़ा फोकस कोरोना पे कर लें। जितनी रैली वहाँ कर रहे हैं, अपार भीड़ देख के उनको जितना हर्ष हो रहा है, उतना लोगों से थोड़ा बातचीत करें, संवाद कायम करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं वो ठीक है, ना करें, लेकिन कम से कम हर दूसरे दिन टीवी पे आके लोगों को बताएं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कितनी वैक्सीन हो रही है, कितनी नहीं हो रही। थोड़ा संवाद रहेगा तो इस समय लोगों को हौसले की ज़रूरत है, इस समय लोगों को ढाढ़स बनाने की ज़रूरत है। और वो आप उस पद पे बैठे हुए हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि देश का प्रधानमंत्री अपनी उस जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।